नमस्कार। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसी क्या वजह है हिंदी दिवस मनाने की और क्यों ज़रूरत पड़ी है। जब अंग्रेजियों ने हमारे देश को छोड़ने के वक्त ऐसे सवाल उठा है, कौन सी भाषा राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा बना है, क्योंकि भारत में अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक बांधने वाली एक भाषा चाहिए, वही है हिंदी। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में रखा गया है और इनका राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन 14 सितंबर 1953 से हम हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। राजभाषा एक देश की गौरव और पहचान होता है और उन भाषा की मान सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है और ये हमारी पहचान भी हो सकती है। तो ऐसी कुछ बातें हैं हिंदी के बारे में। जो 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और 176 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। 45 अमेरिका विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। 2006 जनवरी 10 को तब की प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की है। ये कुछ बातें। नमस्कार। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम युक्ता प्रसाद है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के लिए एक गाना गाना चाह रही हूँ। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविनाश, चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविनाश। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसकी शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरा समान। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरा समान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना बोल सकेंगे उसको जब तक जान हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। प्रेम भाव का पाठ सिखाता हर पुस्तक का ज्ञान। प्रेम भाव का पाठ सिखाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू महकी है प्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी
शुभोदय। मैं तनिषा 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। आज मैं कवि तुलसीदास के बारे में और उनका एक दोहे सुनाऊंगी। कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था। वे एक तीव्र राम भक्त थे। उनके गुरु कवि नरहरि दास थे। उनके कुछ प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, जानकी और मंगल है। उनका मृत्यु सन 1623 में हुआ था। दोहा: तुलसी काया केत है, मनसा बड़ियो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, हुए सोए लुनई निदान। तुलसीदास कहते हैं कि हम जैसे कार्य करते हैं वैसे ही फल मिलेगा, इसलिए हमको हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तुलसीदास ये भी कहते हैं कि हमारा शरीर खेत है और हमारा मन किसान। पाप और पुण्य दो बीज है, इनमें से हम जो बीज बोएंगे उसी की फल मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम साहिल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं कबीरदास और उनके दोहे के बारे में बताने वाला हूँ। कबीरदास के जीवन ऐसा माना जाता है कि जन्म सन 1398 में काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की कि वे अमर हो गए। वे स्वामी रामानंद के सबसे चाहते शिष्य थे। कबीरदास जी के भजन और दोहे अभी भी घर घर में बजाए जाते हैं। कबीरदास जी के दोहे: दुख में सुमिरन सब करे, सुख करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी लोग भगवान को याद करते हैं और सुख के समय कोई नहीं करता। यदि सुख के समय भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम महिता है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी के बारे में बात कर जा रही हूँ। तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1532 राजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास की मृत्यु 1623 काशी में हुई थी। तुलसीदास का माता का नाम तुलसी और पिता आत्माराम दूबे था। तुलसीदास का पत्नी का नाम रत्नवली था। तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के आकाश के एक चमकीले नक्षत्र के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। तुलसीदास भक्ति काल की भक्ति धारा राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। उसका अर्थ: यदि किसी व्यक्ति में विद्या विनय विवेक सुआचरण सत्यवादी और भगवान पे पूरा निष्ठा हो तो उसका जीवन के बड़े से बड़ा संकट और जीवन की स्वयं टल जाएंगे। धन्यवाद। औरत न्यारी सी, माँ के जैसे प्यारी सी, हमसे अंगूर बड़े रसीले होते हैं ये काले पीले, आहा से स्वर है काली, बच्चों मिलकर बजाओ ताली। भाषा, राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा।